Let's write a question. So the question is, a farmer, dairy farmer, ठीक है ना, wants, dairy farmer, ठीक है ना, wants to sell cheese. Oh, okay. After a fixed setup cost of ₹250. एक मिनट, जैनल को भी अंदर ले लेते हैं, ठीक है. After a fixed setup cost of ₹250, he can produce the cheese. He can produce cheese at the rate of ₹9. देखो यहाँ पे एक जीरो और लगा दो, ठीक है ना, 2500 कर दो इसको, ठीक है ना. कॉस्ट ऑफ ₹2500. ही कैन प्रोड्यूस चीज एट द रेट ऑफ ₹90 per kg. He is able to produce 400 kg of cheese and 400 kgs of cheese, but he plans to take advance orders and produce what he can sell. His market research suggests that he would be able to sell the cheese. He would be able to sell the cheese in the following manner. The amount decreases proportionally with price. If he charged ₹200 per kg, he would not sell any. And if it was free, he would sell maximum of what he could produce. What price per kg he should sell to maximize profit? देखो रियल लाइफ एग्जांपल है आपके स्क्रीन के सामने, ठीक है ना. 2500 रुपीज का उसका कॉस्ट है, जो सेटअप का कॉस्ट है, और वो प्रोड्यूस कर सकता है चीज 90 रुपीज पर केजी पे, ठीक है ना. अब उसको चीज बेचनी है, 400 किलो चीज वो बना सकता है, लेकिन वो उतनी चीज बनाता है जितनी वो बेच सके, ठीक है. दूसरा, उसने मार्केट ऑब्जर्व किया तो पता ये चला कि जितना ज्यादा वो प्राइस रखेगा उतनी चीज कम बिकेगी, ठीक है. तो अगर उसने 200 रुपए तक की प्राइस कर दी तो एक भी इंसान उससे चीज नहीं खरीदेगा.
लेकिन अगर उसने चीज फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी तो 400 की 400 किलो चीज बिक जाएगी उसकी। तो आपको इसका एक एक्सप्रेशन बनाना है और बताना पड़ेगा कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा। सर फ्री मतलब एक पे एक फ्री बचेगा कि फ्री? मैंने बोल दिया आके चीज ले जाओ तो 400 किलो की 400 किलो बिक जाएगी ना। सर प्रॉफिट कहाँ होगा उसको? नहीं तो बेटा वही तो निकालना, मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, तो उसमें तो लॉस हो जाएगा ना। हाँ प्राइस जितना ओके कम सर। रखोगे तो लॉस होगा, प्राइस जितना ज्यादा रखोगे तो भी फायदा नहीं है ना, कोई खरीदेगा ही नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से होगा। गेटिंग माय पॉइंट? आपको यही निकालना है कि क्या प्राइस रखूं तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा मेरे को। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर ये क्वेश्चन एक बार वापस समझा दो ना। देखो बेटा, दिस इज अ रियल लाइफ प्रॉब्लम। अ फार्मर इज देयर हु वांट्स टू सेल चीज। ओके, नाउ ही हैज 2500 एज हिज फिक्स्ड कॉस्ट। 2500 रुपीज उसका फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। अब 90 रुपीज पर केजी में वो चीज बना सकता है, ठीक है, और वो 400 किलो तक चीज बना सकता है, उसकी कैपेसिटी 400 केजीज है। लेकिन वो उतनी बनाता है जितनी वो बेच सके, ठीक है, जितने लोग खरीदने के लिए आते हैं उतनी वो चीज बनाता है। 400 के 400 किलो नहीं बनाता है। अब लोग कितने खरीदने आते हैं वो डिपेंड करता है ये क्या रेट में चीज बेचता है। अब हमसे ये पूछा गया है कि इसको क्या रेट में चीज बेचना चाहिए तो इसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अगर वो 200 रुपए प्राइस रखेगा ना चीज की तो कोई इंसान उससे नहीं खरीदेगा, और अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट चीज बेच देगा तो 400 की 400 किलो तक लोग खरीद लेंगे उसकी चीज। So you have to find out the optimum value at which he should sell cheese so as to gain maximum profit. Question is clear? यस सर।
चलिए देखें, should we start? Yes. चलिए, so let's start. तो हमें क्वेश्चन में निकालना है कि प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा, ठीक है। सो लेट्स से प्रॉफिट को मैं पी से नोट करता हूं। तो प्रॉफिट इज नथिंग बट योर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस, ये सारा का सारा किस पे डिपेंडेंट है? ये सारा का सारा डिपेंडेंट है कितना आपने किलो प्रोड्यूस किया और कितना किलो आपने बेचा। अब प्रोड्यूस उतना ही करेगा जितना वो बेचेगा। पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर है। सो लेट एक्स, ठीक है ना, लेट एक्स बी द केजीज ऑफ चीज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। देखो एक्स हम इसको ले लेते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं किसी एक कांस्टेंट ले लेते हैं, एक कांस्टेंट एम ले लो, एम इज फॉर मास, तो एम ले लेते हैं इसको। एक्स आप ले लो कॉस्ट ऑफ द चीज पर केजी, ठीक है ना। एम डिनोट करता है मास, तो इसीलिए हमने एम को यूज कर दिया, केजीज ऑफ चीज प्रोड्यूस्ड। एक्स बी द कॉस्ट ऑफ चीज पर केजी, ठीक है। अब जितना केजी चीज बनाया और x इज द कॉस्ट ऑफ चीज पर केजी, व्हाट कॉस्ट? इट इज द सेलिंग प्राइस। ध्यान से समझना, सेलिंग प्राइस। अच्छा, व्हाट इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर चीज? कितना खर्चा हो रहा है उसका? तो खर्चा देखो कितना हो रहा है, 90 rupees. 2500 पर प्लस 90 per kg of cheese that is being produced. Cost incurred is 2500, that is your fixed cost, plus 90 into x. Can I say that 90 रुपए 1 किलो पे उसको चीज पड़ती है जो वो बनाता है, तो टोटल कॉस्ट इसका हो जाता है। So can I say this will be your cost price? 90 m. हाँ, 90 m, m ये हो जाएगा 90 m, यस। और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका? सेलिंग प्राइस m किलो, नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, इधर x ही आएगा ना बेटा, m क्यों आएगा? सर 90 रुपए में 1 किलो है, जितनी हाँ हाँ, बेचे m आएगा, m आएगा, सही है सही है, m आएगा, करेक्ट। और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपके पास? सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा m kgs of cheese has been produced and x is the cost at which we are selling the cheese. So this would be mx, प्राइस कितना हो जाएगा आपका? mx minus 2500 plus 90m. Do you agree? यही बनेगा। This is the profit that you get, ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, उसने क्वेश्चन में आपको ये भी चीज बताई है क्लियरली, क्या बताया है? ये डेटा यूज हो गया, 90 रुपीज पर केजी का डेटा भी यूज कर लिया आपने। अब उसने ये बताया है कि अमाउंट डिक्रीजेस प्रोपोर्शनली विथ प्राइस। जब प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो वेरिएशन दिया हुआ है, एंड डायरेक्ट डिक्रीजेस प्रोपोर्शनली विथ प्राइस। मतलब मैं अगर यहाँ पे ऐसा सोचूं कि जैसे जैसे मेरा प्राइस बढ़ रहा है, कॉस्टिंग बढ़ रहा है, उसका घट रहा है, कॉस्टिंग बढ़ रहा है, तो kg of goods that has been sold, cheese has been sold, that is decreasing. Yes, do you agree? अब मुझे एक चीज बताओ, देखो एक चीज इसमें आपको ध्यान से समझनी है, डिक्रीजेस प्रोपोर्शनली, ठीक है ना। प्रोपोर्शनली मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में घटता जा रहा है, ठीक है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में घट रहा है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में घटने का मतलब क्या है कि जब 400, जब प्राइस 0 रुपीज है, जब प्राइस कितना है 0 रुपीज है, तो 400 किलो बिक गई। और जब प्राइस मेरे पास 200 रुपए है तो एक भी किलो नहीं बिकी। इज इट क्लियर? जब 400 रुपए थी, जब 0 रुपीज थी तो 400 किलो बिक गई, और जब 200 रुपए थी तो 1 किलो भी नहीं बिकी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर एक मेरे पास ग्राफ होता लीनियर स्ट्रेट लाइन का, तो उसमें मैं ऐसे बता सकता था कि दिस इज 0,400, तो ये 400 पॉइंट हो जाता मेरे लिए, और ये 200 वाला पॉइंट हो जाता।
वेयर एक्स एक्सिस पे अगर मैं बात करूं, सो दैट वुड डिनोट प्राइस, दिस वुड डिनोट प्राइस, और जो वाई एक्सिस है दैट वुड डिनोट केजी, दैट इज एम। यस, तो क्या अब यहां से मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मतलब मैं बता सकता हूँ रिलेशन क्या रहा होगा एम और एक्स में। तो एम और एक्स में मैं यहाँ से रिलेशन ये बताता हूँ, डायरेक्ट प्रपोर्शन है, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूँ एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 माइनस, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ स्ट्रेट लाइन को, तो ये ऐसे बोल सकता हूँ क्या, 400 पे वो जीरो हो जाएगा, 200 पे ये जीरो हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ m इज इक्वल टू x माइनस 200 और एक -2 यहाँ लगा देता हूँ। देखो क्या ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, m इज इक्वल्स टू -2 x माइनस 200। क्या आपको समझ आ रहा है? देखो x 200 डालोगे तो m 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर m आप 400 डालोगे तो x 0 हो जाएगा। ये सही बैठ रहा है? देखो, यस यस और नो। तो इसमें स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट भी आ गया, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट भी आ गया। m और x दो लीनियर इक्वेशंस हैं। यस, क्या Yes, मेरी sir. बात समझ आ रही है आपको? Yes, sir. Okay, so I can say this is m is equals to minus 2x plus 400. Do you agree? तो बस पुट कर लो, आपका काम खत्म हो गया। प्रॉफिट आ जाएगा -2x प्लस 400 इंटू एक्स माइनस 2500 प्लस 90 माइनस 2x प्लस 400। डू यू अग्री? तो क्या ये एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया? फ्रॉम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स सब्स्टिट्यूटेड, now this has become linear equation, now this has become quadratic equation। तो क्या हो जाएगा, -2x square plus 400x minus 2500 minus 90 minus 2x plus 400। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लो तो चीजें क्लियर दिखने लगेंगी। -2x square plus 400x minus 2500 plus 180x minus 36, 9 4s are 36 and this would be 1000। Okay, so you will have price is equals to -2x square plus 400 in plus 180 कितना हो जाएगा, 580x minus 36,000 और 2,500, तो ये हो जाएगा 38,500। Is it clear? Okay, तो आपका जो प्राइस है वो वेरी कर रहा है इस एक्सप्रेशन के साथ। X is denoting the price and P is denoting the profit. So he could produce, now what price should be, kg should he keep to sell the maximum profit? तो profit maximum कब होगा, डाउनवर्ड पैराबोला है। क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला है। तो डाउनवर्ड पैराबोला का कहाँ पे होता है, वर्टेक्स -b/2a, इस पे होता है -b/2a पे होता है। इज इट क्लियर? क्या ये चीज क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, -b/2a, so that is minus of 580 upon 2 with a negative sign, so 580 upon 4, so 580/4, तो कितना आ जाएगा आपके पास, देख लो, आई 140। थिंक 145 रुपीज आ गया। तो 145 रुपीज में आप चीज को रखिए और देखिए बम बम मस्त से मैगी मसाला पास्ता मसाला बना के खाओ, ठीक है ना। तो देखो मैथमेटिक्स का अब असली रियल लाइफ एग्जांपल समझ आ गया आपको। ऐसे नहीं रखते वो लोग प्राइस, ठीक है ना। थम्स अप का प्राइस 75 क्यों रखा जाता है, उसके पीछे रीजन है। अब आप अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हैं कि हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब हमको नॉलेज आ गया है कि क्या प्राइस में क्या चीज बेचनी चाहिए, ठीक है ना। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. ओके। मतलब तो 11th 12th वालों को भी मालूम नहीं होगा, ठीक है ना, इतना तो कैसा भी होता है।
चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चले आगे क्या? अब्बास कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही मेरे पास। नहीं नहीं सर, कुछ नहीं बोलना चाहता। मेरी भावनाएं बाहर आती जा रही है। नहीं सर, नहीं, इस पर आपकी टेलीपैथी काम नहीं चल रही। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, ये आप खुद से थोड़ा ट्राई करना, ठीक है ना? इसको ज्यादा हो जाएगा, छोड़ो, ज्यादा हो जाएगा ना, अपने को पीएचडी नहीं करनी है, थोड़ा बहुत ही देखो, ठीक है ना? ये दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। ऐसे अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो थोड़ा बहुत हम लॉजिकली चीजें सोच सकते हैं, ठीक है ना? ओके चलो अब एक आसान सा क्वेश्चन ले लेते हैं। यूजुअली ये हमने डेरिवेशन भी किया हुआ है इसका, सो प्रोबब्ली दिस इज सरफेस एरिया वॉल्यूम में। सो लेट्स डू दैट। लिखो, अ कोन इज मेड, a cone is made by rolling a piece of paper, by rolling a piece of paper. A cone is made by rolling a piece of paper. ठीक है ना? तो एक आपके पास पीस ऑफ पेपर ऐसा दिया हुआ है, जिसका ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है ना? ना इफ cone has to, or cone is to have, cone, if cone is to have height of 12 centimeters and base diameter is 18 centimeters, then find the angle required. ठीक है ना? एक बार करके देखो, मुझे तो इसका डेटा पता नहीं चल रहा है क्योंकि हर एंगल हम नहीं निकाल सकते जब तक हमें ट्रिग्नोमेट्री की चीजों के बारे में आइडिया नहीं है, हम नहीं निकाल सकते। कोशिश करके देखो क्या एंगल निकल रहा है, व्हाट एंगल वी आर गेटिंग, निकाल सक रहे हैं क्या? एक बार करके देखो, अटेम्प्ट करके देखेंगे। सो वी नीड टू मेक अ सिलेंडर आउट ऑफ इट लाइक दिस, ऐसा एक, सॉरी कोन आउट ऑफ इट, ऐसा कोन निकल रहा है, निकल जाएगा आई थिंक, सो एंगल निकल जाएगा, निकल जाएगा आपसे। कोशिश करो एक बार। आपको दिया हुआ है बेस डायमीटर 18 का है और हाइट कोन का 12 होना चाहिए। तो प्रॉब्ली इसको कंसिडर कर सकते हैं हम, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में भी आ सकता है, सरफेस एरिया वॉल्यूम में भी बन सकता है ना? सो लेट्स अंडरस्टैंड, एक कोन बनाया गया है रोलिंग अ पीस ऑफ पेपर, पेपर को रोल करके आपने कोन बनाया है। तो ये सरकमफ्रेंस जो है आपके पास, सरकमफ्रेंस जो है आपके पास, ये सरकमफ्रेंस ही सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा। सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस, रेडियस इसका 9 है, तो ये सरकमफ्रेंस में बोल सकता हूँ कितना होगा, 2 पाई आर। सो दैट वुड बी 2 पाई इंटू 9, तो ये डेफिनेटली 18 पाई होना चाहिए। डू यू अग्री?
यस सर। पहली चीज ये क्लियर है। दूसरा, ये 12 है, ये 9 है, तो क्या मैं ये निकाल सकता हूँ पाइथागोरन ट्रिपलेट कितना होगा ये? 15। बहुत अच्छे। अब जब ये कोन बनता है तो आपको पता है यही स्लांट हाइट होती है, तो 15 है ये। तो पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना है? पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई कैपिटल आर, वो हो जाएगा 2 पाई इंटू 15, दैट विल बी 30 पाई। डू यू एग्री? तो अगर 30 पाई की मैं बात करूं तो वो 360 डिग्री को कंप्राइज करता है। 30 पाई 360 डिग्री को करता है, तो 18 पाई कितना एंगल कंप्राइज करेगा? निकाल सकते हैं डायरेक्ट वेरिएशन से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 18 पाई इंटू 360 इज इक्वल्स टू x इंटू 30 पाई। पाई से पाई कट जाएगा, 6 3 जा 6 5 जा 5 1 जा, एंड ये आ जाएगा 72 आपके पास है ना, तो ये आ जाएगा 216 डिग्री। नोट करना इसको, ठीक है ना? दिस विल बी 216 डिग्री। इज इट क्लियर? ठीक है यस ना? सर। यस सर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। मतलब मास्टर हो गए आप लोग, मास्टर, बिल्कुल मास्टर बन गए, ठीक है ना? अरे इससे तो एक और अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है? इज इट क्लियर? इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। देखो एक क्वेश्चन बनाते हैं, आई एम ट्राइंग टू मेक अ क्वेश्चन आउट ऑफ इट। क्या बन रहा है देखो, हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक देखते हैं क्या बनता है इक्वेशन। वी हैव लेट्स से रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, या स्क्वायर पीस ऑफ पेपर बोल देते हैं, रेक्टेंगुलर ही ले लो, चलो थोड़ा क्वेश्चन को ऐसे रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर of dimensions 10 क्रॉस 8 सेंटीमीटर ना, 10 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर, ठीक है? तो आपके पास क्या है, 10 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर का रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, ठीक है? नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज, नाउ स्क्वायर squares are cut out, squares are cut out from the extremes, to make a box. Find the maximum possible volume of the box. ठीक है, एक बार देखो इक्वेशन क्या बन रहा है। Find maximum possible volume of the box. आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा अगर क्यूबिक बन रहा है तो। एक बार एक्सप्रेशन देखो कौन सा बन रहा है, क्वाड्रेटिक बन रहा है कि क्यूबिक बन रहा है? तो क्यूबिक बन रहा है तो फिर इसको छोड़ देंगे। फिर इसको हम हायर ग्रेड्स में पढ़ेंगे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है ना? मतलब कॉन्सेप्ट हम लोग क्या लगाना चाह रहे हैं कि एक मेरे पास रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, यहाँ पे आई हैव अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, एंड फ्रॉम दिस rectangular piece of paper I am removing square pieces, जैसे मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है ना? स्क्वायर पीसेस निकाल रहा हूँ बाहर। तो अब ये बॉक्स बन गया ना, बॉक्स इससे बन जाएगा ना, ये उठ जाएगा, ये पोर्शन भी उठ जाएगा, ये भी उठेगा, ये भी उठेगा, ऐसा आपके पास एक बॉक्स बन जाएगा बेस के साथ, ठीक है ना? समथिंग लाइक दिस यू विल हैव, आई थिंक क्लियर है, ठीक है ना? तो ऐसा बॉक्स बन जाएगा आपके पास। तो ये बॉक्स की वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। देखो कम से कम काटोगे ना, क्यों निकाल रहे हैं पता है आपको? क्यों निकाल रहे हैं? कम से कम काटोगे आप, बहुत ही छोटा आपने काट लिया मान लो, ठीक है ना? तो इसका हाइट बहुत छोटा हो जाएगा, हाइट विल बी स्मॉल।
और अगर आपने ज्यादा कट कर दिया, ठीक है ना, ज्यादा कट कर दिया आपने, ज्यादा कट कर दिया तो हाइट बढ़ जाएगा लेकिन बेस छोटा हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो दोनों में आपको प्रपोर्शन बना के चलना पड़ेगा ताकि मैक्सिमम वॉल्यूम आपको मिल सके। तो एक बार एक्सप्रेशन बना लो, बाकी तो ठीक है। क्यूबिक बनेगा। तो एक काम कर लो आप, मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम की जगह ना, यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे आप कर लो मैक्सिमम पॉसिबल सरफेस एरिया। तो आपके लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। सरफेस एरिया अगर आपने कर दिया तो डिग्री 2 बनेगा। ठीक है, तो इसकी जगह सरफेस एरिया कर लो आप, मैक्सिमम पॉसिबल सरफेस एरिया। देखो मैं दोनों चीजें बताता हूँ क्या क्या होगा। अगर आपने x यहाँ से कट कर दिया, ठीक है ना, अगर आपने x यहाँ से कट कर दिया, x यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से और यहाँ से आपने कट कर दिया, तो इस केसेस में, ठीक है ना, इफ यू हैव कट x आउट ऑफ इट, मान लेते हैं ये 10 है और ये 8 है, ठीक है, ये 10 और 8 है, तो बचा हुआ पोर्शन कितना हो जाएगा? 8 माइनस 2x हो जाएगा, है ना। एक्चुअली क्वेश्चन सरफेस एरिया हमने बना दिया है, लेकिन मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसके पीछे रीजन है, मैं बताता हूँ आपको। देखो ये 10 माइनस 2x हो गया, ठीक है ना। मजा किस में आता है? वॉल्यूम में ही मजा आता है। क्यों पता है? क्योंकि जितना कम काटेंगे, सरफेस एरिया का मतलब क्या है? द मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स एंड लेस द मटेरियल यू कट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेस द मटेरियल यू कट, लेस इज द वेस्टेज एंड मैक्सिमम विल बी द सरफेस एरिया। जितना आप मटेरियल कम काटोगे उतना मैक्सिमम होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, सरफेस एरिया का जब आप इक्वेशन लिखोगे ना, एक चीज यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। देखो सरफेस एरिया का जैसे आपने इक्वेशन लिखा तो डायरेक्टली आपको आंसर 80 ही मिलेगा, क्योंकि 10 क्रॉस 8 से तो हमने क्यूब बनाने की कोशिश की है। तो कोई भी डायमेंशन आप ले लो, एक्स एक्स कट ही जाएगा, तो सरफेस एरिया 80 आ जाएगा आपके पास। ओके, तो क्वेश्चन वॉल्यूम में ही सूट करता है, ठीक है ना। तो अगर वॉल्यूम की बात की गई है तो देख लो, वॉल्यूम की बात की गई है तो वॉल्यूम इसका क्या होगा? वॉल्यूम इसका मैक्सिमम हो जाएगा 8 माइनस 2x का बेस हो जाएगा। 10 माइनस 2x का बेस बनेगा 2 से। किससे? ये मान लो बेस है आपके बक्से का, और ये x जो आपने काटा है ये इसकी हाइट बन जाएगी। इज इट क्लियर? x इसकी हाइट बन जाएगी, तो x इसकी हाइट बन जाएगी, तो ये वॉल्यूम का एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, खुद से बनाया थोड़ा बहुत तो डिग्री 3 बन गया। ओके, तो ये वॉल्यूम का क्वेश्चन बन जाएगा। यूजुअली ऐसे क्वेश्चन हम 12th में करते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम वाले, मैक्सिमम मिनिमम वाले। ठीक है, तो ये डिग्री 3 का एक्सप्रेशन बन रहा है। डिग्री 2 का हमारे को इसीलिए पता है क्योंकि डिग्री 2 क्वाड्रेटिक हमने अभी पढ़ा है। तो क्वाड्रेटिक का मिनिमम या मैक्सिमम वर्टेक्स पे होता है। ठीक है, क्यूबिक का अभी आप नहीं बता पाएंगे, थोड़ा टाइम बाद बता पाएंगे, 10 तक में नहीं है। ओके,
इज इट क्लियर? ठीक है ना? यस सर। ठीक है, इससे हमने क्या सीखा? खुद से क्वेश्चन नहीं बनाना चाहिए ज्यादा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है ना? यस सर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन दे दूं क्या? और अरे सर टाइम खत्म हो गया। यस ठीक है। सर। बस अच्छा, होमवर्क में लिख लो। चलो खत्म हो गया तो होमवर्क ले लो, खुद से करना, मेरी भी टेंशन कम होगा। लिख लो, ठीक है ना? खुद से करना। लेट AP and BQ be two vertical poles, ठीक है ना? ये सारे कॉम्पिटिटिव ओलंपियाड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? एवरीडे मैथमेटिक्स में सेक्शन में सब आता है, ठीक है? सो लेट AP and BQ be two vertical poles at points A and B, respectively, if AP is 16 centimeter, BQ is 22 cent. AP 16, BQ is 22 centimeters, and AB is 20 centimeters. Then find the distance. Of a point R on AB from point A such that RP का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर इज मिनिमम। ठीक है, ये आप एक बार खुद से ट्राई कर लें। आई थिंक कर लोगे, अब आपसे हो जाएगा। ठीक है ना? तो आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आंसर मैं बता देता हूँ, यू कैन वेरीफाई। क्वेश्चन दिया है, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ आर। सो द आंसर इज 10 सेंटीमीटर्स। चेक कर लेना, नहीं आता है तो इसको नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।